करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, ना जाने कितने समय तक भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शंकर का भजन किया, भगवान शंकर की भक्ति करी, तब जाकर इनको काशी का निवास मिला। काशी का निवास। और जितने बाबा के घर में मेहमान आए हैं ना, और देखो कथा हो रही है सतुआ बाबा के गौशाला में, बहुत अच्छे से समझ लेना हो। परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी महाराज जी के दादा गुरु सतुआ बाबा जी। सतुआ बाबा जी तो उनकी टेक महाराज जी को लगी है कि भाई सतुआ बाबा थे तो सतुआ बाबा उनकी गादी पर जो बैठता जाए तो सतुआ बाबा जी। महाराज जी जब हम चित्रकूट परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा में राम जी के मंदिर तक पहुंचे तो वहां पूछा, इतना सारा लोग, इतना सारा शिव भक्त काशी में आएगा और इतने सारे लाखों में शिव भक्त आएंगे और कथा हो रही है, तो इतने भक्तों का प्रसाद व्यवस्था कैसे हो? तो हमने कहा सतुआ बाबा गौशाला में कथा है और उनका नाम सतुआ बाबा है, वो सतुआ दे दे के इतना पेट भर देते थे कि लोग भोजन को ही सोच लेते थे कि अब प्रसादी को नहीं पाना तो सतुआ में ही काम हो गया। तो ये तो माँ अन्नपूर्णा सामने विराज रही है विश्वनाथ जी के नजदीक में। और जब इस पवित्र धरा पर विश्वनाथ की भूमि पर अगर कोई आता है तो जरा विचार करना, विश्व में पूरे ब्रह्मांड में मेरा भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं देता तो विश्वनाथ की धरा पर कौन भूखा सोएगा? विश्वनाथ की भूमि पर कौन भूखा सोएगा? कौन भूखा सोएगा? अगर काशी में निवास करने वाले जितने भी हैं तो अगर ये शंकर जी के पूर्व में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में अगर ये काशी का निवास कर रहे हैं तो जितने मेहमान यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए दूसरे दूसरे गांव से, दूसरे दूसरे नगर से, दूसरे दूसरे क्षेत्र से आए हैं, तो तुम भी चिंता मत करना, तुम भी भगवान के कोई जोरदार रिश्तेदार रहे होगे, कोई संबंध तुम्हारा भी भोलेनाथ जी से रहा होगा, तो भोलेनाथ जी ने ये कथा के मंडप में पवित्र गंगा के तट पर तुम्हें बिठाकर श्री शिव महापुराण की कथा का स्तोत्र ग्रहण करा। बोल बम का नारा है, ये शिव की भक्ति के बिना नहीं मिल सकता, ये शिव की उदारता के बिना नहीं मिल सकता। आवाज नहीं आ रहा है, उधर आवाज नहीं है। ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं हो सकता, ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना, उनके विश्वास के बिना नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी सी दवाई खाई जाती है तो रोग में आराम मिलता है, थोड़ी सी दवाई खाने पर रोग में आराम मिल जाता है। उसी तरह 7 दिन में से अगर 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो इस मन को शांति और आराम मिल जाए, इस मन को शांति मिल जाती, इस मन को तीव्रता मिल जाती, इस मन को आनंद मिल जाता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटनी जावांगी बाबा, मैं तेरी शंभो मैं
हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर डोर छलनी में कटनी जावागी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। कोई संबंध आपका हमारा शिव से है। कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हाथ उठा, सभी चढ़ाते, चल लो वापिस, चल लो वापिस। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है कि तुम 8:30 बजे आने वाली है और जल चढ़ाने वाली है। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कईयों के पत्र, ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे। इन पत्रों में आपने लिख दिया कि हमारा बाबा ने ये कार्य किया। पर कोई कोई ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमने बाबा को जल चढ़ाया, बाबा ने नहीं सुना। हो सकता है। फिर निवेदन है कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा सा दबाने में समय लगता है, थोड़ा सा। विश्वनाथ की धरा पर आकर, विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना। कल रात्रि को सतुआ बाबा जी के साथ में नाव में बैठकर कोई इंटरव्यू वाले आए थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि इंटरव्यू नदी के गंगा जल के अंदर कहां पर जाकर लिया गया? तो बाबा जी बोले शमशान ले चलो, शमशान ले चलो। हमने बाबा जी को देखा, बाबा जी बोले हाँ सामने मणिकर्णिका है, मुर्दे जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे मुर्दे ही आना चाहिए जलते। चेतावनी है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया, परिवार के बीच लोग इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोलो जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा, मरने के बाद खड़े होकर कहा कि जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, हाथ जोड़ो। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करो। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ,
शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे, बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। हाँ सोनी जी, शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तू महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। परमात्मा से जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देर नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठकर कि बाबा की ओर दृष्टि कर निहारते रहो, बाबा को देखते रहो, उसको निहारते रहो, उससे आस जोड़ कर रखो, उस पर विश्वास कर रखो। जिस दिन तुम भगवान को निहारते रहोगे, देखते रहोगे, उसकी ओर दृष्टि बनाकर रखोगे, उस दिन वो परमात्मा समान मिलेगा, वो समान मिलेगा। एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था, काशी की पवित्र धरा में काशीपुरी की ये कथा है, बड़े सुंदर। एक बनिया जिसका नाम था रांति देव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांति देव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता। उसके घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये है, तुम्हारे साथ में।
कभी विचार करिए। क्रांतिदेव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो क्रांतिदेव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में क्रांतिदेव बनिए की कथा क्यों लिखी और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी तो उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है, उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, इसके सिवा कोई नहीं जानता। बस स्कंद पुराण कहती है, क्रांतिदेव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धरा से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धरा से आपका मोबाइल फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर श्रवण करना। आपको ऐसा